सुबह सबके उठने से पहले उठना आसान नहीं होता, लेकिन माँ की मोहब्बत आसानी नहीं देखती, सिर्फ फ़र्ज़ देखती है। तो बस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। आज मुझे कहीं जाना भी था, उसकी प्रिपरेशन करनी थी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा था मॉर्निंग से, और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने रेडी कर लिया था ब्रेकफास्ट। आज मुझे जाना था अपने रिलेटिव्स के घर, और यहाँ पे जो है ना मैंने झटपट से नाश्ता रेडी कर लिया था। नाश्ते में ना मैंने बना लिए थे फटाफट से सैंडविचेस। आप सबको ही पता है, जो लोग मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं, ये शामी कबाब हो गए, सीख कबाब हो गए, ये मैं लाजमी बना के रखती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि कुछ भी हो जाए ना, मैं घर का ही खाना जो है ना वो यूज़ करूँ, बाहर से ना ही मंगवाना पड़े। क्योंकि जब हम लोग बाहर से मंगवाते हैं ना, एक तो जम्स, और आप लोगों को पता ही है आजकल जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं कि गधों का गोश्त कितना फ़रोख्त हो रहा है। तो इससे अवॉइड करने के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा जो है ना घर में ही खाना वगैरह प्रेफर करती हूँ। बाहर से बहुत कम होता है, या तो कभी आइसक्रीम वगैरह आ जाती है, इनफ। बाकी हर चीज़ घर में ही रेडी होती है। तो यहाँ मैंने फटाफट से जो है ना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, और साथ में ऑमलेट बना लिया था। सैंडविचेस मैंने बना के बच्चों को और सबको मैंने सर्व कर दिए थे। सिंपल चाय बनाई। अच्छा, क्योंकि ना मुझे आज जाना था, अपने किसी रिलेटिव्स के घर जाना था, टी पार्टी भी थी, और वैसे मैंने दिन के टाइम वहाँ जाना था। तो मेरी कोशिश थी कि मैं सारे फटाफट से घर के काम समेट कर फिर जाऊँ। और मैंने यहाँ टोस्टर निकाला। अच्छा, यहाँ पर ना मैं हर चीज़ जैसे यूज़ करती हूँ ना, उसको क्लीन करके मैं दोबारा वापस रख देती हूँ, क्योंकि यूज़ तो हमें ही करनी होती है ना। तो बस यहाँ पर मैंने टोस्टर निकाला, और साथ में मैंने सैंडविचेस बना लिए थे। और मुझे ये इतने पसंद है, एक तो क्रिस्पी भी बहुत बनते हैं, और यहाँ पे बच्चे वगैरह भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सैंडविचेस वगैरह रेडी कर लिए थे। सब ने सैंडविचेस वगैरह खा लिए थे। बस सैंडविचेस करने के बाद जी यहाँ पे ना मेरी जब भी फ्रूट वगैरह आता है ना, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाती हूँ। जैसे आम हो गए, या कोई भी सीज़न का फ्रूट होता है, तो बस मेरी कोशिश होती है कि उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँ। आधे जो आम है उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और आधे आम जो है ना वो बच्चे इसी तरह से खा लेंगे। क्योंकि जो सीज़न का फ्रूट होता है ना, उसके अंदर अलग ही मतलब विटामिन्स वगैरह होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं जितना भी फ्रूट था उसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। क्योंकि जब हम लोग सीज़न का फ्रूट मंगवाते हैं ना, तो आप लोगों को भी एक टिप देती जाऊँगी, अगर आप लोग भी कोई भी सीज़न का फ्रूट है ना, उसको इकट्ठा मंगवाया करें। एक तो वो सस्ता भी पड़ता है, सस्ते के साथ साथ जो है ना उसके अंदर अलग से ही प्रोटीन्स वगैरह विटामिन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बस यहाँ झटपट से मैंने बना लिया था भुना हुआ गोश्त, नमकीन गोश्त बना लिया था, ताकि बाकी फैमिली मेम्बर्स जो घर में होंगे तो वो ईज़िली खाना वगैरह खा सकें। तो बस यहाँ पे जो है ना किचन को मैंने कर लिया था अच्छे से क्लीन। घर जो था ना वो मेरा ऑलमोस्ट नीट एंड क्लीन ही था। मेरी कोशिश होती है कि मेरा घर जो है ना, अगर मैं कहीं जाना भी है ना, तो मैं उस टाइम में मतलब फटाफट से सफाई ना करूँ, क्योंकि अगर एक दिन ना भी करूँ ना तो पता नहीं चलता। तो यहाँ पे ना मेरी, और साथ साथ ना मैं क्या करती हूँ कि चीज़ें वगैरह समेटती रहती हूँ। अब ये नहीं होता कि अगर आपके बच्चे हैं, आपने सुबह में क्लीनिंग कर लिया, तो आप दोबारा उसकी क्लीनिंग मतलब नहीं करें, अगले दिन करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जब बच्चे होते हैं ना घर में, तब आपको साथ साथ बार बार करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कर ली थी अपने घर को अच्छे से क्लीन, और साथ साथ समेट लिया था। किचन जो है ना बहुत अच्छे से हो गया था, नीट एंड क्लीन। तो बस यहाँ पे जितनी भी बॉटल्स है ना, मैं डेली अपनी जितनी भी पानी की बॉटल्स होती हैं ना, उनको वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद जो है ना इनको फिल करके फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि सबके लिए आसानी हो, ठंडा पानी इजीली हर किसी को अवेलेबल हो सके। तो बस यहाँ पे जो है ना इनको मैंने फ्रिज में रखा, और साथ साथ जो है ना फ्रिज को भी मैंने अच्छे से समेट लिया था। तो बस यहाँ पे फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। और फिर बारी आ जाती है घर समेटने की। जितना भी मतलब पोर्च का एरिया था, टीवी लाउंज का था, और जितना भी टेरेस का एरिया था, उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। आजकल गर्मी है ना, तो लेकिन बच्चों ने स्कूल भी नहीं जाना, तो मैं थोड़ा सा देर से उठ जाती हूँ। लेकिन जैसे बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि सुबह में मैं प्लांट्स वगैरह को पानी दे लूँ। लेकिन आजकल ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मैं पौधों को ना धूप में नहीं रखती। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जल जाते हैं। पहले भी जितने भी प्लांट्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो बस मैंने यहाँ पे जितने भी पौधे थे उनको पानी दे दिया था। अच्छा, मैंने ना जितने भी प्लांट्स बनाए हुए ना, जो मतलब बिल्कुल मतलब सही हैं, उनको तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। लेकिन जो मतलब प्लांट्स लीक होते हैं, पानी जिसमें से निकलता है, उनको मैंने इस तरह से स्टैंड पर रखा हुआ है, ताकि जब मैं उन प्लांट्स को फर्श पे रखूँ तो उसका निशान ना पड़े। तो इस तरह से क्या होता है कि मेरा जो टेरेस है ना, ये बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रहता है। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को हटाकर वहाँ से अच्छे से कर ली थी क्लीनिंग। पूरा जो टेरेस था ना, ये मैं एक दिन छोड़ के फिर इसको वॉश करती हूँ, और सारे प्लांट्स जो थे उनको भी पानी वगैरह दे दिया था। और सारा घर जो है ना ऑलमोस्ट नीट एंड क्लीन हो चुका था। टेरेस अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ़ हो गया था। और ना अगर आप लोग भी चाहते हैं ना आपका घर नीट एंड क्लीन रहे, तो जैसे जैसे आप लोग क्लीनिंग करते हैं ना, तो कोशिश क्या करें, साथ ही ना चीज़ों को उनकी जगह पे रख दिया करें। इस तरह से क्या होता है, सफाई का पता भी चलता है, और आपका घर एकदम परफेक्ट नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज लगता है।
तो बस यहाँ पे जो है ना कल मैंने कर लिए थे कपड़े वॉश। अच्छा मैं ना उतना ही काम करती हूँ जितना मेरे में स्टेमिना होता है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ नहीं करती। तो बस यहाँ पे जितने भी कपड़े थे ना उनको मैंने साथ ही समेट लिया था, जो आयरन करने वाले थे वो आयरन कर लिए थे, और जो जैसे कि मतलब डेली यूज़ के कपड़े होते हैं ना वो मेरे सेपरेट होते हैं, बच्चों के भी सेपरेट होते हैं। तो मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता कि मैं उनको डेली प्रेस करना स्टार्ट कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैं उनको ऐसे ही हैंग कर देती हूँ, लेकिन जो बाहर गैदरिंग में जाने वाले होते हैं या बाहर जाने वाले होते हैं, ग्रॉसरी करने वाले होते हैं, उन कपड़ों को मैं लास्ट में प्रेस कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैंने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा कपड़ों को जो है ना हैंग कर लिया था, और जो थोड़े बहुत थे या मेरे हस्बैंड के कपड़े थे ना उनको मैंने सिंपली जो है ना प्रेस करके उनको हैंग कर दिया था। तो बस यहाँ पे स्टैंड भी फ्री हो चुका था। ये स्टैंड लिया था मैंने पंजाब कैश एंड कैरी से, और फाइनली जब मैं जा रही थी टेरेस पे, तो टेरेस पे जाते जाते मेरे ना इसके ऊपर लोहे कुरानी के ऊपर नज़र पड़ी, तो ये बहुत गंदा हो रहा था मैट ना, तो मैंने इसको इसमें से उतारने के बाद जो है ना मैंने इसको भिगो दिया था, और ये देखें कितनी ज़्यादा इसके ऊपर डस्ट लगी हुई थी। सिंपल मैंने इसको भिगो दिया था। अच्छा, इसको ना वॉश करने का भी एक तरीका है, जो इसका पानी है ना मुझे शायद ऐसा लगता है, तो मैंने इसको वॉश करके जो इसका पानी था ना वो मैंने एक एक्स्ट्रा गमला रखा हुआ है, मिट्टी रखी हुई है, मैंने उसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि मेरे ख्याल से इसके पानी जो है ना इसको इस तरह से हमें किसी भी सिंक में या ड्रेन पाइप में नहीं डालना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने इसको पहले भिगो दिया था, और फिर जो है ना भिगोने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ी सी सेल्फ़ केयर कर लेनी चाहिए। तो मैंने अपनी ना होममेड वैक्स बनाई हुई है, आगे जाके आप लोगों को भी दिखाऊंगी। भी वैक्स हीटर है, उसके अंदर मैंने वैक्स बना के वो डाली हुई है, शुगर वैक्स, इजीली घर पर भी बन जाती है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके साथ उसकी तरीका भी शेयर कर दूँगी किस तरह से बनती है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा था। जितनी देर में मैंने इसको भिगोया था उतनी देर में मैंने अपनी जो है ना आर्म्स वगैरह की वैक्स कर ली थी। और ये देखें इस तरह से ना मैंने बना के वैक्स हीटर में डाली हुई है, और इस तरह से एक एक्स्ट्रा फोक रखा हुआ है ताकि जो है ना इसी को मैं यूज़ करूँ, और ये इस तरह से मेल्ट होगी। ये वैक्स हीटर आराम से जो है ना बाज़ार से आप लोगों को 600-700 रुपये का किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा, क्योंकि हमें सेल्फ़ केयर भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी आराम से वैक्सिंग वगैरह कर ली थी। फिर जब करके फ्री हुई तो फिर मैंने जो मैट था ना उसको उसकी जगह पे उसको अच्छे से वॉश करके उसका पानी मैंने प्लांट्स के अंदर डाला और उसको उसकी जगह पे कर दिया था। ठीक है, प्लांट्स जो मैट था ना उसको मैंने बाहर खोल दिया था। तो बस ये था आज का व्लॉग। इसी तरह से हम लोगों को भी चाहिए, जैसे हम अपने घर का ख्याल रखते हैं ना वैसे ही थोड़ा सा हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तो बस यहाँ मैंने वैक्सिंग सेक्शन कर ली थी, और साथ में मैं चली गई थी अपने रिलेटिव्स के घर जाना था, थोड़ी सी तैयार श्यार हुई, और अपना वैक्स हीटर था ना उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था इस तरीके से, और देन मैंने इसको इसकी जगह पे वापस रख दिया था। तो बस यहाँ पे ना ऑलमोस्ट अपने तमाम कामों से फ्री होने के बाद इसको भी मैंने बाहर खोल दिया था, और इसका पानी तमाम प्लांट्स में मैंने डाल दिया था। तो बस करने के बाद जी फिर मैं रेडी हो गई थी और चली गई थी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज मैंने बस जल्दी जल्दी में वॉइस ओवर किया है, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल की वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।